जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हरिवंश राय बच्चन जी से संबंधित। वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही कम दामों में यहाँ पर उपलब्ध है। और इसी के साथ आपके लिए 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है हिंदी साहित्य की, सप्ताह में 2 दिन, तो इससे भी अवश्य जुड़ें। तो प्ले स्टोर पर जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। हरिवंश राय बच्चन जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है 1907 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन किस विषय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं, ये आपके लिए बताना है। प्राध्यापक रहे हैं हरिवंश राय बच्चन किस विषय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? तो आपका सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? तो विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर है, यानी कि अंग्रेजी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हरिवंश राय बच्चन को किस साहित्यिक वाद का प्रवर्तक माना जाता है? मानसलवाद, हालावाद, सूरावाद या फिर नकेलवाद? तो किस वाद का प्रवर्तक माना जाता है बच्चन जी को? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, हालावाद। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है, कौन सा माना जाता है, ये आपके लिए बताना है। हरिवंश राय बच्चन जी का पहला प्रथम कहानी संग्रह, कविता संग्रह कविता संग्रह, तो आपका सही आंसर है तेरा हार, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा राइट आंसर, ये बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये जो है आपका सही आंसर। रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा, हरिवंश राय बच्चन को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? वह काव्य आपके लिए बताना है, बताइए। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए। हरिवंश राय बच्चन को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? 2 चट्टानें, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी का पहला सरस्वती पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को कब दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। हिंदी का पहला सरस्वती पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को कब दिया गया था? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, यानी कि 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा, हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण साहित्य बच्चन ग्रंथावली नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 10 भागों में या फिर 9 भागों में, 8 भागों में, 7 भागों में? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि 10 भागों में। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन की अंतिम रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? तो बताइए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, एकांत संगीत या खादी के फूल, या अगला विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? तो देखिए, यहाँ पर है जाल समेटा या 2 चट्टानें। तो जाल समेटा आपका राइट आंसर है, अंतिम इनकी रचना मानी जाती है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में लिखी गई है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 4 भागों में लिखी गई है। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन का संस्मरण कौन सा है, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा इसका सही आंसर? संस्मरण पूछा हरिवंश राय बच्चन का कौन सा है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है नए पुरानी झरोखे, आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं का प्रकाशन वर्ष बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का राइट आंसर है कि क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चन जी की आत्मकथा है और इसका प्रकाशन वर्ष पूछा है। तो 12 का राइट आंसर है 1969 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बच्चन की आत्मकथा दसम द्वार से सोपान तक का प्रकाशन वर्ष बताना है। दसम द्वार से सोपान तक इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 13 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि 1985 आपका राइट आंसर है। कौन सा काव्य बच्चन जी ने सुमित्रा नंदन पंत के साथ मिलकर लिखा है? एकांत संगीत, जाल समेटा, खादी के फूल या 2 चट्टानें? तो क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का सही आंसर है आपका यहाँ पर
क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि खादी के फूल आपका सही आंसर यहाँ पर है। हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का राइट आंसर बताना है। तो 15 का सही आंसर है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को। कब मिला था? 1968 ईस्वी आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपके लिए बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इनका जन्म कहाँ पर हुआ था हरिवंश राय बच्चन जी का? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, इनका जन्म हुआ था प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आपका राइट आंसर है। तो विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कितने वर्षों तक अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे? कितने वर्षों तक? क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है। क्या राइट आंसर? तो विकल्प नंबर बी सही आंसर है, यानी कि 11 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर आपका अगला 18वां क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि किस विश्वविद्यालय से ईट्स के काव्य पर शोध पर अंग्रेजी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो ये आपको बताना है किस विश्वविद्यालय से। तो क्वेश्चन नंबर 18 है और आपका सही आंसर है 18 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, कैम्ब्रिज आपका सही आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन किसकी रुबाइयों से प्रभावित होकर सूरा और सुंदरी की रचना की? तो ये आपको बताना है कि किसकी रुबाइयों से प्रभावित होकर सूरा और सुंदरी की रचनाएं की। तो आपका राइट आंसर है उमर ख़याम आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कविता कौन सी थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कविता कौन सी थी? तो आत्म परिचय या दिन जल्दी जल्दी ढलता है, एकांत संगीत, तेरा हार। तो आपका सही आंसर है तेरा हार आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कविता तेरा हार कब प्रकाशित हुई, ये आपके लिए बताना है। तो ये प्रकाशित हुई थी कब, बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है तेरा हार, ये जो प्रकाशित हुई थी 1929 में, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन का अनुवाद ग्रंथ कौन सा माना जाता है? अनुवाद ग्रंथ पूछा है आपसे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी कि जनगीता, मेघदूत, हेलमेट, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रथम भाग क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दसम द्वार से सोपान तक। तो इनकी आत्मकथा का प्रथम भाग पूछा है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं आपका सही आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का तीसरा भाग क्या है, ये आपके 4 विकल्प हैं, बताइए। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का तीसरा भाग कौन सा है? तो तीसरा है बसेरे से दूर, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बसेरे से दूर का प्रकाशन वर्ष बताना है, क्या माना जाता है, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बसेरे से दूर और इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है, क्या माना जाता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 2 विकल्प यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर माना जाता है 1977 माना जाता है, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। नीड़ का निर्माण फिर का प्रकाशन वर्ष बताना है, क्या होगा राइट आंसर। नीड़ का निर्माण फिर इसका प्रकाशन वर्ष बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1970 ईस्वी, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27, हरिवंश राय बच्चन के काव्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? वह विकल्प आपके लिए यहाँ पर बताना है, कौन सा वह विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 का सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर बी, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, बंगाल का अकाल, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा काव्य हरिवंश राय बच्चन का नहीं है? बट पीपल, प्रणय पत्रिका, हलाहल या त्रिभंगिमा। देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में हो जाएगा, कौन सा नहीं है? बट पीपल, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। निशा निमंत्रण काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है, इसका प्रकाशन कब हुआ निशा निमंत्रण का? क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सी राइट आंसर है। निशा निमंत्रण काव्य का प्रकाशन आपका बिल्कुल सही 1938 सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा काव्य हरिवंश राय बच्चन का नहीं है? देखिए नहीं पूछा यहाँ पर भी, वह कौन सा काव्य है जो हरिवंश राय बच्चन का नहीं है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर
विकल्प नंबर डी धूप और धुआं आपका सही आंसर है। मिलन यामिनी काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है, क्या माना जाता है? मिलन यामिनी काव्य का प्रकाशन वर्ष माना जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। और 1950 मिलन यामिनी काव्य का प्रकाशन वर्ष माना जाता है, बिल्कुल सही। परिणय पत्रिका काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? परिणय पत्रिका काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है 32 में, और 32 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर। परिणय पत्रिका काव्य का प्रकाशन 1950 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। नए पुराने झरोखे संस्मरण का प्रकाशन वर्ष से कब हुआ? इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? नए पुराने झरोखे संस्मरण का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि 1962 ईस्वी राइट आंसर। हरिवंश राय बच्चन जी की मृत्यु कब हुई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन जी की मृत्यु कब हुई, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 2003 ईस्वी में। 2003 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। हरिवंश राय बच्चन जी की जन्म हुआ था 1907 में, 27 नवंबर 1907 उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार यहाँ पर अपन ने देखे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हरिवंश राय बच्चन जी से संबंधित। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस आप डाउनलोड कर लें, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपके लिए बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज है, और इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है सप्ताह में 2 दिन, तो इससे भी अवश्य जुड़ें। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और अपनी तैयारी में लग जाइए। सरसा पब्लिकेशन का विमाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये बुक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।